कुछ उस टाइम तक नहीं, लंबे समय तक अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। यदि हमें अच्छा आता भी हो तो उस समय सूझता नहीं है। देखना, जो क्रोध की भावना से भरा हुआ व्यक्ति होता है उसे बहुत अच्छा याद भी है, कंठस्थ भी है, उस समय वो क्लिक नहीं करेगा, आएगा ही नहीं विचार। नहीं, एक दुर्विचार, एक वैर का विचार, एक क्रोध की भावना का विचार अपने साथ साथ लगातार कई कई नए दुर्विचार की चेन को बनाते चले जाता है। आपने एक क्षण के लिए दुर्विचार पैदा किया तो ऐसा नहीं कि वो एक क्षण के लिए तुरंत शांत हो गया। झालर बजना बंद हो फिर भी रहे झंकार। आचार्य भगवान ने दोहा लिखा है, झालर बजना बंद हो फिर भी रहे झंकार। झंकार तो झालर बजने बंद होने के बाद भी उसकी गूंज बनी रहती है। एक बार यदि कोई शत्रुता का विचार पैदा करता है, यह नहीं समझना कि मात्र उतने ही समय तक के लिए, अब उसके संस्कार लंबे समय तक बने रहते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वो अट्रैक्ट करता चला जाता है। नीति है। कई बार आप कहते हैं जब तीव्र अशुभ कर्म का उदय आता है ना, चारों तरफ से आता है। कई बार आपने महसूस भी किया होगा, जब नुकसान होता है तो चारों तरफ से नुकसान होता है। दुकान में नुकसान लग जाएगा, घर में कोई वस्तु टूट जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी। होता है कि नहीं ऐसा महसूस? जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, और जब अच्छे दिन रहते हैं, मुनाफा होता है, तो हर जगह से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने लगता है। अब थोड़ा भी कुछ करो तो प्रॉफिट वाला सौदा साबित हो जाता है। और जब तीव्र कर्म का उदय होता है, आप जहां हाथ डालो वहां नुकसान के अलावा कुछ हाथ नहीं निकलता। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचे? हम चाहे कुछ भी करें, जब हम बुरा करेंगे तो बुरा ही वह अन्य बुराई को अट्रैक्ट करता है, और यदि हम अच्छा विचार पैदा करेंगे तो अन्य अच्छे विचार को अट्रैक्ट करेगा। ये संसार का नियम है। देखना, जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आपको चारों तरफ अच्छा माहौल नजर आता है, और जब आप खेद खिन्ने रहते हैं कोई अच्छा सा ही नहीं लगता। वो अच्छा भी बोले तो हमें बुराई प्रतीत होता है, वो समझाने आए तो हमें लगता है गाली दे रहा है वो। और जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है, वो कुछ ऐसा वैसा भी कह दे तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं, बोले प्रेम में सब चलता है। होता है कि नहीं? मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करो। अभी कर्म सिद्धांत के हिसाब से तो कर्म का बंध उस समय होता है और उसका फल बाद में मिलेगा, अब उसको हम रख रहे हैं। बात आपके सामने। तो अपने ज्ञान और अपने अज्ञान को पहचानने की कोशिश करो। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? तो जेण सेसु नहीं, जेण मैत्रिम प्रभावेज तमनाणम जिन शासने, जिससे मैत्री की प्रभावना होती है वह ज्ञान कहलाता है। अर्थात जब हम मैत्री का भाव अपने भीतर पैदा करते हैं, अच्छा भाव पैदा करते हैं, किसी के भले का भाव पैदा करते हैं, तो हमारा अच्छा तुरंत होना शुरू हो जाता है। और शत्रुता का भाव, वैर का भाव पैदा करते ही उसका बुरा हो अथवा ना हो, और उसका ज्यादा बुरा होता नहीं कभी। आप खूब बुरा सोचो उसका, 90% आप उसको कर ही नहीं पाते बुरा,
बस आप सोच करके रह जाते हैं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा। कह नहीं पाते कभी, जो सोचते हो कह पाते हो। लेकिन सोच करके अपना ही डैमेज हम उसी समय से कर लेते हैं। और कर्म सिद्धांत के अनुसार अशुभ कर्म का आश्रव बंद तो होता ही रहता है। तो आप लोग ज्ञानी हो कि अज्ञानी? सैनी होकर असैनी हो, ज्ञानी होकर अज्ञानी। एक बेचारा अंधा गड्ढे में गिर जाए तो समझ में आता है, और एक व्यक्ति दिन के 12 बजे हाथ में दिया लिए गड्ढे में गिर रहा है, आंख वाला व्यक्ति दिन के 12 बजे और हाथ में दीपक, कहां गिर रहा है? गड्ढे में। उसे क्या कहोगे? सबके हाथ में दीपक है, सब समझदार हैं। गिर रहे हो कि नहीं? अंधा गिर जाए उसका ज्यादा दोष नहीं होता, बेचारे को दिखता ही नहीं है। लेकिन अंधा कभी गिरता नहीं है, ध्यान रखना। वो लकड़ी टेक टेक करके चलता है। वो गड्ढा भी हो तो नहीं गिरता, वो तुरंत अपना रास्ता बदल लेता। प्राय गड्ढे में अंधे नहीं, आंख वाले ही गिरते। ऐसा ही होता है, प्राय जो है गड्ढे में अंधे नहीं, आंख वाले ही गिरते हैं। प्राय ज्ञानी लोग ही अज्ञानी बनकर के जीते हैं। समझदार, पढ़े लिखे, स्वाध्यायशील, कैसे? जैसे रावण था। रावण के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, नीति उसकी 1 नंबर की, धर्म उसका 1 नंबर का, भक्ति प्रभु की 1 नंबर की करता था, राज्य का संचालन 1 नंबर का। कहां गया वो? तीसरे नरक। आप लोग कहां जाओगे? सेठी जी कहां जाओगे? कहां जाओगे? घर जाओगे? हाँ, कुछ सोच रहे हो, समझ रहे हो? बस इतना सही कहना है, हाथ में दीपक लेकर के गड्ढे में नहीं गिरना। मैत्री भाव जगा करके हम अपना ही उद्धार करते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। किसी और का नहीं होता है, स्वयं का ही होता है। और वैर की भावना जागृत करके हम अपना ही अहित करते हैं, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से, वर्तमान में और आने वाले समय में भी। निर्णय आपको करना है, गड्ढे में गिरना है कि देख करके चलना है। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।